दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आज 2 जून 2026 है। हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार नज़र डालते हैं। पटना के पीएमसीएच में माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सोमवार को आग लग गई। आग लगते ही कर्मचारियों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी मौके पर पहुंच गया और 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जमुई में बीपीएससी टीचर ने अपनी ही फुफेरी बहन से शादी कर ली है। बीपीएससी शिक्षिका का नाम नैन्सी है। इस शादी के लिए 6 महीने पहले अपनी बहन राखी को जेंडर चेंज कराया। इसके लिए 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बाद राखी अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। दोनों हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। मानसून 2 से 3 दिन में केरलम पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण और पश्चिमी मानसून अगले 2 से 3 दिन में केरलम पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी देरी हुई है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरान न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमला नहीं रुकते हैं तब तक मध्यस्थता के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। किशनगंज में होटल मालिक की 13 साल की बच्ची का शव सोमवार को नदी के किनारे मिला है। बच्ची शुक्रवार को घर से लापता हो गई थी। परिजन ने हत्या का शव को नदी के किनारे फेंकने का आशंका जताई। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों की शपथ दिलाई है। भोजपुर जिले के बरहरा केवटिया के 62 साल के अर्जुन सिंह शुभेंदु सरकार में मंत्री बने हैं। खगड़िया में सोमवार को सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों को घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इसमें एक महिला की मौत हो गई। वही पति समेत घर के 4 सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है। मृतक की पहचान अर्चना कुमारी के रूप में हुई है। देश में 1 जून 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर में 53 रुपया 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में यह गैस 3113 रुपया 50 पैसे मिल रहा है, जबकि 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा किया गया। इस बढ़ोतरी के बाद अब सिलेंडर गैस की कीमत 821 रुपया 50 पैसा हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी हवाई जहाज के ईंधन पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से भी लागू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में सूट पहनने को लेकर उठे सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने पूछा कि डीएमके और एआईडीएमके उन्हें सूट पहनने पर आपत्ति क्यों है। विजय ने कहा कि मेरी राजनीति मेरे सूट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट होगी। अमेरिका के जॉर्जिया में शादी के कुछ घंटों बाद भारतीय मूल के पायलट हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। उनकी पत्नी घायल हो गई है और करीब 6 घंटे तक मालवे में फंसी रही। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को भारत लौटेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। दीपके ने इसकी जानकारी एक्स पर अकाउंट पर कॉकरोच इज द बैक पर दी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सम्राट सरकार की तरफ से 10 सर्कुलर आवास खाली करने की फिर से नोटिस भेजा गया। आवास खाली कराने के लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राबड़ी रोहिणी पहले ही आवास खाली करने के आदेश की चुनौती दे चुके हैं। सोमवार को आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 जून 2026 को सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 74,267 पर बंद हुआ। वही निफ्टी भी 165 अंक गिरावट रही, 23,382 के स्तर पर बंद हुआ। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी को मोस्ट वैल्यू प्लेयर चुना गया है। इसी बीच में वैभव को कुल 5 अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 776 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप की सम्मानित किया गया। बिहार के बक्सर में सुल्तानगंज तथा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की कनेक्टिविटी को नई पहचान देगा। करीब 260 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तेज सफर के साथ रणनीतिक रूप से
अहम होगा। जरूरत पड़ने पर यहाँ लड़ाकू विमान भी उतार सकेंगे।